नमस्कार मित्रों, हम हैं प्रमोद पांडे और आप देख रहे हैं एसपीवी न्यूज। मित्रों, इस भ्रष्टाचार की कुंजी एपिसोड में हम प्रतिदिन आपको भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई एक स्टोरी लेकर आते हैं और आपको ये समझाने का प्रयास करते हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ आखिर किस हद तक है। आज हम इस भ्रष्टाचार की कुंजी में जनपद जौनपुर से एक भ्रष्टाचार की स्टोरी लेकर आए हैं। जी हाँ, इस भ्रष्टाचार में योगी सरकार जो भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का वादा करती है, लेकिन कैसे उन्हीं के ही तंत्र प्रशासनिक अमला किस ढंग से उनकी सारी महत्वाकांक्षी योजनाओं को नष्ट करके और उन्हीं के खिलाफ हथियार के रूप में प्रयोग कर रहा है। अब इस अफसरशाही में योगी सरकार यदि अपने खिलाफ हो रहे षड्यंत्र को ही रोकने में असफल है तो आम जनता के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा होगा। अगर कोई सरकार अपने खिलाफ ही साजिश में उसी के अधिकारी और कर्मचारी उसी के खिलाफ षड्यंत्र में लगे हों तो ऐसे में आम जनता के हितों का क्या होगा, किसके भरोसे लोग रहें। अब हम आपको चर्चा करेंगे जनपद जौनपुर में विद्यालयों में बंट रहे बैग, जिस पे आपको अभी हम दिखाएंगे। आप ये देख सकते हैं, ये बैग उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के जय हिंद इंटर कॉलेज में कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को ये बैग बांटा गया। ये बैग 12 सितंबर 2025 को बांटा जाता है और इस पर लिखा है खूब पढ़ो खूब बढ़ो, उम्मीद का प्रदेश उत्तर प्रदेश। आप समझ सकते हैं 2017 से योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है और आज योगी सरकार में जो बैग विद्यालय में बंट रहे हैं, छात्रों में वितरण किए गए, उस पर अखिलेश यादव का ये चित्र, खूब पढ़ो खूब बढ़ो, आपकी उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश, ये कैसे हो सकता है? क्या योगी सरकार अखिलेश यादव का प्रचार कर रही है? क्या योगी सरकार घुटनों पर आ गई है और सत्ता समाजवादी पार्टी को देना चाहती है? या योगी सरकार भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करते करते उसके ही अफसरशाही उस पर ही नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं? ये विषय लोगों के बीच में चर्चा बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार में, उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में प्रदेश सरकार की ओर से बैग वितरण और उस बैग पर उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो लगा है, शिक्षा विभाग का लोगो लगा है, अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ खूब पढ़ो खूब बढ़ो इंडिया का स्लोगन भी लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये बैग, क्या योगी सरकार ऐसी बैग का वितरण करवा रही है? लोग कह रहे हैं कि सत्ता में न होते हुए भी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इतना कुछ कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए। इस पूरी घटना की पड़ताल हम पूरे विश्लेषण के साथ करेंगे। इस जनपद जौनपुर के तेजी बाजार क्षेत्र में स्थित जय हिंद इंटर कॉलेज का मामला है, जहां शुक्रवार
12 सितंबर को विद्यालय में इस बैग का वितरण किया गया। लोगों में चर्चा का विषय बन गया। तो इसकी पड़ताल हमने किया और जय हिंद इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य और स्टाफ से भी संपर्क करने का प्रयास किया कि ये मामला आखिर में ऐसा हुआ क्यों। तो पता चला कि ये बैगें 2017 से पहले की हैं और वो बैग ऐसे ही विद्यालय में बोरों में भर के पड़ी थी। और यहाँ पर हरिश्चंद्र मौर्य पदेन प्रधानाचार्य थे, जो कि कई वर्षों से प्रधानाचार्य का पद रिक्त था और प्रधानाचार्य का कार्यभार हरिश्चंद्र मौर्य जी के हाथों में था। और ये गोदाम में ऐसे पड़े ही बैगें खराब हो रही थी। अभी पिछले महीने आयोग से नए प्रधानाचार्य विद्यालय में आए। विद्यालय की व्यवस्थाओं को देखते हुए साफ सफाई का कार्य प्रारंभ किया गया। साफ सफाई के दौरान बोरों में भरे हुए ये बैग मिले तो प्रधानाचार्य ने निर्देश दिया कि इसको बच्चों में मुफ्त में बैग बांट दिया जाए ताकि इसका उपयोग हो जाए। लेकिन इस चर्चा का विषय बन गया कि योगी के सरकार में सरकारी विद्यालयों में समाजवादी पार्टी के स्लोगन और अखिलेश के साथ ये बैग वितरण क्यों किए गए। उससे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार बदल गई थी, अखिलेश मुख्यमंत्री नहीं रह गए, तब से ये बैग अभी तक क्यों पड़ी रही। अगर ये बैगें विद्यालयों में उपलब्ध कराई गई थी तो बच्चों में वितरण करने के लिए सरकार की करोड़ों करोड़ों की महत्वाकांक्षी योजनाएं, शिक्षा व्यवस्था में हो रहे सुधार के दावे, क्या ये सब ऐसे ही खोखले हैं। 2017 से पहले जो बैग वितरण में इसमें कई करोड़ रुपए बैग वितरण में प्रदेश में खर्च हुए होंगे, लेकिन ये विद्यालयों तक पहुँचे और छात्रों तक नहीं दिए गए। तो आप समझ सकते हैं कि छात्रों के हितों के साथ कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है। ये तो मात्र बैग वितरण की बात हो गई, मध्याह्न भोजन की व्यवस्थाएं भी हैं। अगर पहुंचा हुआ बैग बच्चों को नहीं दिया जा सकता है तो आप समझ सकते हैं कि उनके मध्याह्न भोजन के साथ भी क्या हो रहा होगा। क्या इतने जिम्मेदार हैं? क्या इन चीज़ों की व्यवस्था, वितरण की जिम्मेदारियां किसकी होती हैं और उस पर निगरानी के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक, बीएसए, एसडीआई, ये तमाम लोग होते हैं और सत्यापन होता है कि वितरण किया गया कि नहीं किया गया। लेकिन 2017 से नहीं हुआ और इस समय क्या ये इसीलिए बजा के रखा गया था कि सही समय पर पीडीए का प्रचार करने के लिए, योगी सरकार की छवि खराब करने के लिए, विद्यार्थियों को हितों को नुकसान करके गमन करके वो बैग अभी तक रखा गया। और अब सपा का प्रचार इस बैग के सहारे सरकारी तंत्र कर रहा है, विद्यालय के कर्मचारी कर रहे हैं। और सरकारी विद्यालयों में इस ढंग से वितरण करके क्या संदेश जनता में देना चाहते हैं। हम इस एपिसोड के माध्यम से हर जिम्मेदार अधिकारियों को और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े सभी विधायकों और मंत्रियों से, जनपद के जिम्मेदार लोगों से भी ये अपेक्षा करते हैं इस पे गंभीरता से संज्ञान लें और इस पर
कठोर कार्रवाई निश्चित की जाए। जो भी दोषी थे, जिनके द्वारा ये छात्रों के हितों पे डाका डाला गया, इस जिले के जिला अधिकारी दिनेश चंद जी ऐसे मामलों में काफ़ी सजिंदगी दिखाते हैं और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी देते हैं। कई पर कार्रवाइयाँ हो भी चुकी हैं। तो हम चाहेंगे इस एपिसोड के माध्यम से जिला अधिकारी महोदय भी इसको संज्ञान लें और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे इस ढंग की घटनाएं न हो। पूरी पड़ताल में मुझे पता चला कि ये गंभीर मामला विद्यालय प्रशासन, कॉलेज के व्यवस्थापक द्वारा 2017 से पूर्व ही जो छात्रों में वितरण करने के लिए आई थी, उसे वितरण न करके संचय करके रख लिया गया। चूँकि विद्यालय पे प्रदेश सरकार, इस बैग पे प्रदेश सरकार का स्लोगन था, इसलिए प्राइवेट नहीं बेचा जा सका, वो पड़ा था। नए प्रधानाचार्य आए तो उस कूड़े को फेंकने के बजाय देखा बैगें दुरुस्त थी, अभी नए थे, इनके सेल नहीं खुले थे, तो इन्होंने उसे विद्यालय के छात्रों में वितरण करवा दिया। अब इस मामले में दोषी कौन है, ये तो प्रशासन का काम है, उनको चिन्हित करना है। अपराध तो हुआ है, छात्रों के हितों के साथ खिलवाड़ हुआ है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं, खूब पढ़ो खूब बढ़ो योजना का वो अखिलेश सरकार के समय से ही दुरुपयोग हुआ है, क्योंकि अगर उस समय सरकार ने इसे वितरण करने के लिए दिया तो बच्चों तक क्यों नहीं पहुंचा, यह भी किसकी जिम्मेदारी है, वो भी तय होना चाहिए। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम भ्रष्टाचार की एक कुंजी के साथ और आपको मिलेंगे। और आपको इसी के साथ मैं ये भी बता दूं कि इस विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य जो विगत कुछ वर्षों से थे, विद्यालय के छात्रों में, जबकि हर कमरे में सीसी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन कभी कोई बल्ब फोड़वा दें या कोई छोटा सा 10-20 रुपए का नुकसान करके और फिर सारे बच्चों से सामूहिक रूप से जुर्माना वसूली करते थे। 100 रुपये का अगर नुकसान हुआ तो लगभग 500 बच्चों से अगर 100 रुपये की वसूली हुई तो आप समझ सकते हैं कितना वसूली। इस पे अगर कुछ गार्जियन विरोध करते थे तो उनके द्वारा कहा जाता था कि आप स्वतंत्र हैं, अगर हमारी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं तो अपने बच्चों को कहीं और ले जा सकते हैं। जबकि अगर किसी बच्चे ने, एक व्यक्ति ने अपराध किया होता तो सीसी कैमरे में कैद होता और उससे उसकी निगरानी करके उसको दंडित किया जाता, उसके गार्जियंस को बुलाया जाता। लेकिन ये उनका पेशा निरंतर चलता रहा। इन सब विषय की भी गंभीरता से जांच होना चाहिए। आज के इस अंक में इतना ही, और प्रशासन से पुनः एक बार हम अनुरोध करेंगे इस गंभीर प्रकरण का पुनः विधिवत जांच करके हर दोषी को सजा दी जाए, जिससे सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं, शिक्षा मिशन, ये सब सही रूप से क्रियान्वित हो सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।